Hey people, so I hope now you can listen to me. So आज का जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो सेशन है वो एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आप स्पेशल लोग हो तो सेशन भी स्पेशल है। एक और रीज़न है आज का दिन स्पेशल होने का कि आज हमने अपने 20,000 फॉलोअर्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए हैं। आज हमारी इंस्टाग्राम पे 20,000 लोगों की फैमिली हो गई है और बिलीव मी, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग नहीं होते इस फैमिली में तो ये फैमिली 20,000 लोगों की नहीं हो पाती। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ जो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, क्या उन्होंने ऐसा किया। तो आज बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो मैं फटाफट और वो आप बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले, हाँ बिल्कुल, ऑल राइट, वेलकम तरंग। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, sir, many congratulations for your 20K followers. थैंक यू। So, बहुत ज़्यादा लोग excited हैं, वो मेरे को नजर आ रहा है कि जल्दी से एब्सोल्युटली start हो जाए। लोग नहीं, एक्चुअली लोग रात की पार्टी देख के भी एक्साइटेड हैं जो आपने करी है। It was a real fun. I have to say thanks to Krishna and it was really good. और आप लोगों ने मिलके जो उसको सक्सेसफुल बनाया है ना, आप सब लोगों ने मिलके, हैट्स ऑफ टू यू सीरियसली। मतलब अभी कोविड के टाइम पे तो क्या है ना कि सब लोग अपने अपने घर पे बिल्कुल डर के बैठे हुए हैं, लेकिन उस डर के आगे जीत है। और मुझे पता है आप ड्यू नहीं पीते, आप एलोवेरा पीते हो। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रखी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड तो आता जाता रहेगा, अपना काम नहीं रुकेगा बस। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। नहीं तरंग, यस, बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपके साथ में मैंने डिस्कस करनी है। और मैं आपको सच बताऊं, अभी जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, ये जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपसे इंस्पायर्ड हैं। ये जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। सर थैंक यू। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो आपने इस छोटी सी उम्र के अंदर कामयाबी हासिल करी है ना, यस सर, मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान के अंदर 1% लोग भी होंगे आपकी उम्र के जितने कामयाब आप हो। सेल्फ मेड हो आप तरंग, आप ना सेल्फ मेड हो। थैंक यू सो मच सर, सेल्फ मेड हो सर। पर ना उसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन काफी बड़ा है। सेल्फ मेड इंसान, ये ना एक अंदर से किक चाहिए इंसान को सेल्फ मेड बनने के लिए। अग्री। आपके पास ना लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। अग्री। जब आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी चूज करते हो ना, तब आपके सामने जॉब होगा, स्टडीज होंगी, तब आपके सामने फादर का बिजनेस होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। बट उसमें से किसी एक अपॉर्चुनिटी को चूज करके आपको अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से लेके जाते हो। करेक्ट। सो बिल्कुल ठीक है तरंग। नहीं, हाँ प्लीज गो अहेड। आज जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स आ चुके हैं, वेलकम यू ऑल। और आज बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, क्योंकि लेजेंड हमारे साथ हैं, वन एंड ओनली मिस्टर जतिन अरोड़ा। तो प्लीज गाइस, एक बार फटाफट से कमेंट में जतिन सर के लिए अप्रिसिएशन, एक वो क्लैपिंग वाला फटाफट से इमोजी भेज दो फटाफट से जतिन सर के लिए। थैंक यू तरंग। अभी एक बंदे ने लिखा है, तरंग भाई आपका जो डांस था वो बेस्ट है सर जी। हमने कहा चलो वो आपकी वीडियो वायरल हो गई है। अरे सर थैंक यू। बस मैंने सोचा यार, दिलजीत जी के साथ थोड़ा सा कनेक्शंस अच्छे हैं, मतलब दिल से कनेक्शंस हैं उनके साथ, बहुत मेरे को बहुत अच्छे, बहुत पसंद है वो एक्टर। तो तरंग मुझे एक बात बताओ, रात को आपने गुची की टी शर्ट पहन रखी थी जो आप 60,000 रुपए की लेकर आए हो। राइट सर, राइट। 60,000 की कैसी लग रही थी? मेरे को बड़ी प्यारी लग रही थी यार। आपको पहन के कैसा लग रहा था? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी ने मेरे से वो चीज पूछी कि यार आपने 60,000 की शर्ट बाय करी, तो यार ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा यार एक्सपेंसिव तो है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कह रहा है ये सेम चीज ना, ये सेम कॉपी भी आपको मिल जाएगी 1,500 रुपए की। मैंने कहा आप सही कह रहे हो।
सर उससे ना मेरे को एक बात याद आ गई, एक बार क्या था, स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट पे था मैं। सर ये सुनने वाली बात है, मैं स्विट्जरलैंड के हाँ। एयरपोर्ट पे था, हुआ क्या मेरे साथ, मेरे को एक घड़ी पसंद आई वहां पे। ओके। वहां पर मुझे एक घड़ी पसंद आई जिसकी कॉस्ट थी 5.5 लाख रुपए। ठीक है। जब मैं वहां से वापस आया, उस टाइम पे वो मैंने घड़ी बाय नहीं करी, आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ गई, मैंने कहा ये घड़ी एक दिन लेनी जरूर है। उस दिन विजन बन गया, यार घड़ी बहुत पसंद आ गई, मुझे घड़ियों का काफी शौक है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आ गया कि घड़ी लेनी जरूर है। तो हुआ क्या, मैं वापस आया, मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, मैंने कहा 5.5 लाख रुपए की घड़ी पसंद आई है, लेनी है यार। वो मेरे फ्रेंड ने मुझे उस टाइम पे एक चीज बोली, कहते ये देखिए मैंने घड़ी पहनी है ना, ये 2,000 रुपए की है। कह रहे ये भी सेम टाइम दिखाती है। उसने मुझे ये बात बोली, ये भी सेम टाइम दिखाती है। मैंने कहा अच्छा इमेजिन कर, अगर मैं वो घड़ी लेके आया होता तेरे सामने और बोल रखा होता ये देख यार ये मैंने 5.5 लाख रुपए की घड़ी पहन रखी है, तो उस टाइम पे क्या बोलता? तो उसने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, कहता मैं यही बोलता कि देख 2,000 वाली भी सेम टाइम दिखा रही है और 5.5 लाख वाली भी सेम टाइम दिखा रही है। मैंने कहा भाई नहीं, यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है 2,000 वाली तेरे को तेरा टाइम दिखा रही है और 5.5 लाख मेरा टाइम दिखा रही है। एब्सोल्युटली राइट। और ये यही सेम चीज थी कल भी, क्योंकि मेरे को ना जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, ये लग्जरी ब्रांड्स ये सारी चीजें शॉप करके मेरे को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। यार कोई भी ले सकता है आज इस टाइम पे, टच वुड, अगर मैं गुची का स्टफ नकली भी पहन लूंगा तब भी लोग कहेंगे यार ये इसने असली पहना हुआ है। बट वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगी? वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल वी आर वर्किंग फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। खुद को कंफर्टेबल करना है यार, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने शौक को पूरा करना है। नहीं, कई बार कुछ लोग कहते हैं कौन देख रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ, हमें किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। राइट। कल मैं जब रेडी हो रहा था, कॉम कर रहा था यार, मैंने शर्ट अच्छी लग रही है, मैं अपने आप को मतलब बार बार बोल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। नाइस। अच्छा तरंग, मेरा आपसे क्वेश्चन है इस सेशन में। yes. आपने 18 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। तरंग, क्या रीजन था? 18 साल की उम्र में बच्चों का विजन क्लियर नहीं होता। 18 साल की उम्र में बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मैंने नीट का एग्जाम देना है, मैंने जेईई का एग्जाम देना है, मैंने कोई दूसरा कंपेटिटिव एग्जाम देना है, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जाके 2 साल 4 साल तफरी करनी है और उसके बाद सोचूंगा। लाइफ तो अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है। लेकिन आपने राइट आफ्टर 12th 18 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया और आज आप बेहद सक्सेसफुल हो गए हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या रीजन था आज से 3 साल 3.5 साल पहले कि आपने 18 की उम्र में तफरी को ना चुन के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुना था? सर एक इंसान ने मुझे बहुत बढ़िया बात बोली थी उस टाइम पे, आज से लगभग 3-3.5 साल पहले बहुत बढ़िया बात बोली थी। उस इंसान का नाम मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, बट उन्होंने बात क्या बोली थी? उन्होंने ये बात बोली थी, तरंग तू अपने कॉलेज के 3 से 4 साल तफरी वाले चूज कर ले, या फिर 3-4 साल इस इंडस्ट्री में मेहनत करके अपने पूरी आने वाली जनरेशन, अपने पूरी आने वाली लाइफ को खूबसूरत बना दे, बेस्ट बना दे। तो सर उस टाइम पे ना मैंने उस इंसान की बात को सीरियसली ले लिया, और वो इंसान सर और कोई नहीं है, वो आप ही हो। तो थैंक्स टू यू। तो मैं आपको बताता हूँ ये चूज मैंने कैसे किया नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। सर आपको तो पता ही है, खैर ये जितने व्यूअर्स आज देख रहे हैं ना, आज मैं इनको बताने वाला हूँ ये चीज। काश अभी इस टाइम पे ना लगभग 600 से ज्यादा व्यूअर्स हैं। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं 600 के 600 लोगों को आज अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मिलियनेयर बना दूं। मेरा आज ये है कि अगर इनमें से एक व्यक्ति भी मेरी बात को सीरियसली लेके उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, तो मेरे लिए क्या, हम दोनों के लिए आज की ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। आई एम राइट सर? एब्सोल्युटली 100%। ग्रेट। तो सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस करियर की शुरुआत करी थी, उसका रीजन क्या था स्टार्ट करने का। एक बार हुआ क्या, तो हर जगह जिस इंसान का मैं नाम लेने वाला हूँ वो आप ही हो, 99%। तो एक बार होता क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स को ये चीज पता नहीं है, लगभग आज से
1.5 साल पहले नहीं 2 साल पहले जतिन सर और हम इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे, सेम फ्लैट में रहते थे, 3rd फ्लोर सर का होता था, 4th फ्लोर मेरा होता था। तो आज से 3.5 साल पहले की बात है, आज से 3.5 साल पहले की बात है। दैट टाइम आई वाज इन 12th। उस टाइम पे मैं अपना 12th कंप्लीट चल रहा था मेरा, और मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे। और पता है मैं जब 12th में नहीं, मैं जतिन सर को नोटिस कर रहा था 9th क्लास से। कब से? 9th क्लास से। जब कोई आपकी बिल्डिंग के अंदर होता है, आप वो कुछ अच्छा कर रहा हो या कुछ बुरा कर रहा हो, वो दोनों चीजें आपके नोटिस में होती है। राइट। तो आप तो लेजेंडरी हो, अच्छा ही करोगे, बुरा तो कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे। वो अच्छा क्या कर रहे थे सर, मैं बताता हूँ कि जितने व्यूअर्स है ना, मैं इनको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जब हम बिल्डिंग में आए थे, जब हम बिल्डिंग में आए थे सर आए, उस टाइम पे ना जतिन सर की फिजिक, हर चीज में, और जो आज बहुत फर्क आ चुका है, बहुत फर्क आ चुका है लाइफस्टाइल में। मैं इन दी टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, हर चीज में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। वो कैसे? उस टाइम पे मैं 2014 की बात करूं, 2014 की, उस टाइम पे ना सर के पास रिट्स होती थी, मारुति सुजुकी रिट्स। तो सर उस टाइम पे मैंने आपको देखा यार, 2014 में रिट्स थी। उसके नेक्स्ट ईयर सर आपने वरना ले ली। आई रिमेम्बर लगा यार, बिल्डिंग में एक नई वरना आई, सोचा पार्किंग में खड़े खड़े अब एक वरना के साथ भी फोटो क्लिक कराऊंगा। कई बार लगता था ना हमारा, मैं वही बता रहा हूँ सर, अपना जो यूथ का माइंडसेट होता है, एक अच्छी गाड़ी दिख जाए ना, उसके आगे खड़े होकर फोटो क्लिक करानी। करेक्ट करेक्ट। तो उसी के 1.5 साल में आपने, उसी के 1.5 साल में वॉक्सवैगन पसाट ली, वर्थ अराउंड 30-35 lakhs। एब्सोल्युटली। उस टाइम पे माइंड घुमा भाई, उस टाइम पे माइंड घुमा यार। मैंने कहा ठीक है, स्विच वरना पे तो इंसान कर लेता है, अब ये सीधा ही लग्जरी ब्रांड पे आ गए हैं भाई साहब। 30-35 लाख रुपए की गाड़ी। तब माते की घंटी बजी कि कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं। फिर फेसबुक पे ऐड हो गए यार, कभी देख रहा हूँ ये लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। ये हम डोमेस्टिक ट्रिप के लिए सोचते थे, पर पता नहीं चलता था। मैं सुबह मिले थे मेरे को, मैं लिफ्ट से नीचे उतरा था, जतिन सर सुबह मिले थे। वो यार वो दोपहर को मैं उनकी स्नैप देख रहा हूँ, रात को शिमला पहुंचे हुए, मनाली पहुंचे हुए। और मतलब ये मैं डोमेस्टिक ट्रिप की बात करूं, सर का डोमेस्टिक ट्रिप यार हर महीने होता था, एक डोमेस्टिक ट्रिप हर महीने होता था। 100%। और आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। हमारे फैमिली बिजनेस में ना भले ही पैसा है, बट वो टाइम फ्रीडम नहीं है। अगर मैं आज बोलूं पापा को, पापा 5 दिन के लिए दुकान बंद करनी है और यहाँ चलना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल टास्क है वो। बहुत मुश्किल टास्क है। यहाँ जितने भी लोग अगर फैमिली बिजनेस के, किसी का फैमिली बिजनेस है, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं आज पापा को बोलूं ना सर, पापा 5 दिन, मैं कह रहा हूँ 2 दिन के लिए बंद करके चलना है, तो उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों यार 2 दिन? वो अपना पूरी कैलकुलेशंस कर बैठने, दिमाग में इतना लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज बिजनेस को लगभग 50 साल हो गए हैं, मोर देन 50 years। मतलब 50 साल का बिजनेस आपको 5 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, 5 दिन टेंशन फ्री नहीं दे सकता। राइट। और मैं यहाँ देख रहा हूँ रिट्स, वरना, पसाट, आज मर्सिडीज की क्लास आ चुकी है, घर चेंज हो चुका है। इतना अच्छा सोसाइटी, एटीएस सोसाइटी में सर जा चुके हैं। बस पीछे पीछे हम भी लगे हुए हैं, अब हम भी घर चेंजिंग में, जल्दी से घर चेंज करना है। तो वो सारी चीजें सर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हुई है सर। मैंने आपको देखा, इंस्पिरेशन मिली जब मेरे 12th के बोर्ड्स थे, तब मैंने एक बार लिफ्ट में हम दोनों साथ ही उतर रहे थे, तब मैंने सर से पूछा, सर आप करते क्या हो, मेरे को एक बार ये बताओ। उस टाइम पे हमारी फर्स्ट टाइम काम से रिलेटेड बात हुई। करेक्ट। सर ने मुझे अपने बिजनेस के बारे में 3.5 सालों में कभी नहीं बताया। ये सिर्फ मेरा नोटिस था, मैं नोटिस कर रहा था सर को, मैं नोटिस कर रहा था ये करते क्या है भाई। क्योंकि ना सर और मैं अपने बीच में कॉमन चीज फाइंड कर चुका था, वो थी टाइम फ्रीडम, और एक था ट्रेवल करना मुझे बहुत पसंद है। ट्रेवल करना, इनफैक्ट मुझे, मेरे ब्रदर को बहुत पसंद है, हम लोगों को काफी पसंद था ट्रेवल करना। तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया यार, मैंने कहा यार ऐसा ट्रेवल करना है, ऐसे ही घूमना है कि ना सोचना ना पड़े, पैसे खर्चते हुए इंसान को सोचना ना पड़े। तो उस टाइम पे जब सर, मैंने सर से पूछा, लिफ्ट में हम साथ थे, मैंने कहा सर यार ये आप बताओ मुझे, आप करते क्या हो। तो सर ने मुझे थोड़ा बहुत हिंट दिया, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। तो उस टाइम में मेरे बोर्ड्स एग्जाम चल रहे थे, तो जैसे ही मैंने बोर्ड्स एग्जाम मेरे खत्म हुए, उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझा। उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, सर मैं पॉइंट पे आता हूँ, उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना एक बहुत जबरदस्त बात समझ ली सर, ये वो बिजनेस है जितने यूथ आज की डेट में, इंडिया का यूथ नहीं पूरे वर्ल्ड का यूथ, जो ड्रीम्स देखता है,
सर जो ड्रीम देखता है यू, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, टाइम फ्रीडम, एक अच्छी एज में रिटायर होना, जो लोगों को नहीं मिल पाता आज की डेट में। सर आज मेरी एज 21 है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 18 में। आज मेरी एज 21 है एंड मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 18 जब मैं 18 का था। सर आज जितने व्यूअर्स मेरी इस बात को सुन पा रहे हैं, और ये वीडियो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं पता, आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा लास्ट वर्किंग ईयर जो अभी जो मैं 30 के बाद काम नहीं करने वाला, 30 के बाद सिर्फ मैं पैसिव इनकम एंजॉय करूंगा, 30th के बाद मैं सिर्फ पैसिव इनकम एंजॉय करूंगा, क्योंकि थैंक्स टू यू सर जिसने मुझे इस चीज के बारे में समझाया। एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक जो आम आदमी को खास आदमी बना सकता है, एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बना सकता है। मैं इस बिजनेस में सर इस बिजनेस में जब मैं आया था तब मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ था, और आज मैं लगभग 13 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ, 13 कंट्रीज से ज्यादा, यूएस 2 बार होके आ चुका हूँ। करेक्ट, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। करेक्ट, अच्छा घर लेने की तैयारी है, अच्छी गाड़ी लेने की तैयारी हो चुकी है, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है। और मजे की बात आपको मालूम है 3 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ना 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ, 1.25 करोड़ रुपए। इन द एज ऑफ जस्ट 21, अभी 21 का हूँ बस। लोगों को लगता है 1.25 करोड़, भाई खर्चता कहाँ है, ये खर्च कैसे होते हैं 1.25 करोड़? सच बता रहा हूँ, ये बहुत कम है, ये सच बता रहा हूँ बहुत कम है, पता नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं। और सर इसके पीछे बहुत रीजन, और एक बड़ी बात, पैसा कमा लिया मैटर नहीं करता, जो उस प्रोसेस के अंदर आज तरंग अरोड़ा पर्सनैलिटी बन चुका है ना, वो बहुत मैटर करता है। जो मेरे अंदर एटिकेट्स आए हैं, जो मेरा एटीट्यूड हो चुका है, जो मेरा ग्रेटिट्यूड हो चुका है, थैंक्स टू यू सर, थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। कई लोग ना इस प्रोफेशन को गलत समझते हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी, आप लोगों को भी मिलेगी यार, जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं आप लोगों को भी मिलेगी, पर खुद से सीरियस हो जाओ, इस चीज को समझो। अच्छा सर ने तो मेरे से पूछा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने का रीजन यही था कि मेरे को टाइम फ्रीडम मिले और जो लाइफस्टाइल मुझे चाहिए मुझे वो मिले। बट सर आपकी एज और मेरी एज में काफी थोड़ा सा गैप है, बाकी आप थोड़ा सही है मेरी तरह, बिल्कुल थोड़ा सही है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सेम ही है, 19-20 का फर्क है, एक आधे साल का फर्क है बस, एक आधे साल का फर्क है। बट सर मैं लिटरली हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि सर आपका क्या रीजन था नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का? आई वांट टू नो। देखो तरंग, मैं आपको, आपने अपने बारे में, मेरे बारे में थोड़ा सा बताया, अपने बारे में थोड़ा सा बताया, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे व्यूअर्स को मैं अपने बारे में बताऊं, तरंग ने जो अभी आपको बताया ना कि मैंने साल का 1.25 करोड़ रुपए कमाया, मैंने 13 कंट्रीज को ट्रेवल किया, मैंने 18 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया। आपको मालूम है गाइज, आपको इसके पीछे ये जो तरंग ने अपने बारे में आपको जो कुछ भी बताया या मेरे बारे में बताया कि मैंने गाड़ियां बदली, मैंने ट्रैवल किया, आपको इसके पीछे एक मैसेज लेना है। मैसेज ये है कि 18 साल की उम्र के अंदर एक विजन को देख लेना, एक विजन को बना लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो चीजों का होने का इंतजार करते हैं, दूसरे वो जो वन पीपल हु वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, अदर पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। सो आपको तरंग के जैसे बनना है, बिकॉज तरंग मेड थिंग्स हैपन। मैं आपको सच बताऊं, जिस टाइम पे तरंग ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग को, जैसे मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, तरंग को भी नहीं थी, बट आप लोगों ने सुना होगा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्योंकि तरंग को बिजनेस समझ में आ गया था, तो तरंग ने बिजनेस को लर्न किया और लर्न करके वो सारी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जो हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए रिक्वायर्ड है। आज आप तरंग की कामयाबी देख रहे हो, आज आप तरंग की 60,000 रुपए की शर्ट देख रहे हो, आज आप ये देख रहे हो कि तरंग एक अच्छे घर में मूव होने वाला है, तरंग एक अच्छी लग्जरी गाड़ी परचेस करने वाला है। आप ये देखो कि पिछले 3.5 साल में तरंग ने मेहनत कितनी करी है। आप ये देखो कि तरंग के माइंडसेट में और बाकी उन बच्चों के माइंडसेट में जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, उस माइंडसेट में क्या फर्क है। आज आप इस सेशन से, हमारे लाइव सेशन से ना,
आपको हो सकता है 60,000 की शर्ट इंस्पायर नहीं करेगी, हमारा अमेरिका का टूर इंस्पायर नहीं करेगा, लेकिन एक लर्निंग आज हमारी कॉन्वर्सेशन से अगर आप ले सकते हो, अगर तरंग से आप वो लर्निंग ले सकते हो ना, तो वो लर्निंग है, आप वो माइंडसेट डेवलप करो जो माइंडसेट तरंग ने डेवलप किया है। अभी मैं तरंग से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताए कि तरंग ने वो क्या माइंडसेट डेवलप किया और क्या वो माइंडसेट बच्चों को, आज के हमारे बच्चों को चाहिए, वो माइंडसेट जिससे वो आपकी तरह कम उम्र में, अर्ली एज के अंदर वो भी आपकी तरह कामयाब हो सके। लेकिन इससे पहले अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि मेरा क्या कारण था नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे आपको पता है ज्यादातर लोग पढ़ाई करके या तो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, मैं असल में दोनों ही कर रहा था। और दोनों करते करते 9 साल में मेरे को ये समझ में आ गया था कि नौकरी और छोटा मोटा व्यापार करके रोटी चलने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ रिसेप्टिव हो गया था, और तभी मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2009 में दिखा। मैंने 2009 में एक किताब पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, रिच डैड पुअर डैड आप किताब पढ़ो। उसमें मेरे को मेरा जो माइंडसेट था बिजनेस को लेकर वो टोटली बदल गया। मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया उस किताब के माध्यम से। बचपन में हम लोगों ने सुना था कि बुक्स आर रियल फ्रेंड्स, ये सच्चाई है, ये मुझे समझ में आया 2010 में कि बुक्स आर रियल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। जब मैंने उस किताब को पढ़ा मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसके बाद फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि साधारण नौकरी करके, साधारण व्यापार करके आपकी रोटी तो चल सकती है, लेकिन आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने आज से 10 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन आज आप यहां मेरे को नहीं सुनने के लिए आए हो, आज आप उस स्पेशल पर्सनालिटी को सुनने के लिए आए हो, जिनकी वजह से आज उनकी टीम में हजारों लोग हैं जिनकी तरंग की वजह से जिंदगी बदल चुकी है और जिंदगी बदल रही है। तो तरंग, आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके हिसाब से उन बच्चों को क्या माइंडसेट रखना चाहिए आपकी तरह कामयाब बनने के लिए? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो तरंग अरोड़ा और ये कामयाब हुआ है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है। और एक बात मैं भी मानता हूँ, एक हाथ मेरा ये है, मेरी कामयाबी में मेरा एक हाथ है कि वो मैंने डिसीजन लिया। Absolutely. वो मैंने डिसीजन लिया। मेरे से एक बार किसी ने पूछा, सर आपने इस बिजनेस में इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए? आपको स्टार्टिंग में आपके घर वालों ने मना नहीं किया, आपको बाहर के लोगों ने नेगेटिव नहीं किया? मैंने कहा हर बंदे ने मुझे बोला पागल है, ये पागल हो गया है, मुंडा की करेगा और केड़े चक्राइच पै गया। आई बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली, तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिली। बट उस टाइम पे एक चीज क्लियर हो गई थी, मैंने कहीं सुना था और कहीं पढ़ा भी था, बहुत जबरदस्त एक रिनॉन्ड सक्सेसफुल पर्सन है, एक नहीं बहुत लोगों ने ये बात बोली है, अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है, अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो ऑलवेज बी हंग्री, बी फुलिश। पागलपन भी जरूरी है और भूखापन भी जरूरी है। तो मेरे को भूख भी थी और मैं पागल भी थी, तो लोग मुझे पागल कहते थे, मैं मोटिवेट होता था। अब यहाँ पे असर उल्टा हो जाता है, अगर मैं बोलूंगा ना अरे तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, पागल है, अब वहीं पे इंसान डिमोटिवेट होता है। राइट। मेरे साथ उल्टा केस था, मैं मोटिवेट हो रहा था। और मैंने कई लोगों को बताया मुझे 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से 1 लाख रुपए आएगा। सर सच बताऊंगा, उन्होंने मुझे पता क्या बोला, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 1 महीने बाद 1 लाख रुपया आया, 6 महीने बाद 1 लाख रुपया आया। मैंने उनको बोला अभी आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, साल बाद 2 लाख रुपया भी आएगा। सर वो नहीं माने, सर 2 पेटी भी आया, उनका नुकसान फिर से। मैंने कहा आ जाओ, 2 साल के एंड तक 5 लाख रुपए से ज्यादा आएंगे। राइट। कहते अब तो ज्यादा बोल गया, अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। 5 लाख आएंगे और आ गए। सर आज 3.25 साल हो चुके हैं। मैंने उनको उस टाइम पे बोल दिया था अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 10 पेटी पार होगा, 10 लाख। सर उनका फिर से वही था जवाब, नहीं हो पाएगा।
सर आज 10 पेटी भी आ रही है, 10 नहीं उल्टा 12 पेटी आ रही है। आप मानोगे अरे इस लॉकडाउन में 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ इस लॉकडाउन में। अब उनको बोल दो कि अब 1 करोड़ रुपए महीना आने वाला है। सर मैं ये बात बोल चुका हूँ और ना उन्होंने वो ये बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दी है, वो इग्नोर कर रहे हैं। और कोई आज दिक्कत मैं नहीं। आपके सर सामने ही बता रहा हूँ, ये मेरे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हो चुके हैं हमारे साथ। आज आप सब दिमाग में बिठा लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो इंसान को 50 साल का पैसा 5 साल में दे सकती है। इनफैक्ट देती है, वो सिर्फ उस इंसान को देती है जो 50 साल वाला मेहनत 5 साल में करता है, जो 50 साल में कंसिस्टेंसी 5 साल में दिखाता है, जो 50 साल वाली पेशेंस 5 साल में दिखाता है। पेशेंस टोटली एग्री है हमारे बिजनेस के लिए। टोटली एग्री सर मेरे से जब भी पूछते हैं बच्चों के लिए, मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं बच्चों के लिए क्या बोल रहा हूँ कभी कभी अब ऐसा लगता है ना कि यार बच्चों के लिए, चलो बच्चों के लिए। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तरंग अरोड़ा के पास भी कुछ ऑप्शंस थे। वो ऑप्शंस क्या थे? कॉलेज जाना, एमिटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं कोई जॉब कर लूं, नहीं फैमिली बिजनेस, नहीं अपना स्टार्टअप, पापा अलग से कोई बिजनेस खोल के दे देंगे, ये सारे ऑप्शंस थे। पर सर सब में मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। क्या? जॉब्स, पंजाबी फैमिली, किसी की सुन नहीं सकते, एक थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी था। फिर एक पैसा अच्छा नहीं मिलना था, तो थोड़े से पैसे कमाने के लिए किसी की ज्यादा सुन नहीं सकते थे, छोड़ दिया, जॉब वाला कैंसिल पार्ट। फैमिली बिजनेस में बहुत मन था जाने का, बट फिर वही सर आपकी तरह ट्रिप ना लग पाते, सोचना पड़ता कहीं जाने के लिए, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता। तब देखता यार अगर 2 अक्टूबर की 7वीं छुट्टी है, उसके अगले दिन संडे है, चल 2 दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं। ऐसा कुछ प्लान करना पड़ता साल में 1-2 बार। तो वैसा लाइफस्टाइल नहीं चाहिए था, इसलिए फैमिली बिजनेस कैंसिल किया। स्टार्टअप में इतना कुछ देख लिया था भाई, हाथ जोड़ लिए थे। अगर मार्केट में उतरना है, एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना है, पहली बात तो करोड़ रुपए हाथ में चाहिए, 1 करोड़ रुपए कम से कम। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं तो कम से कम 25-30 लाख रुपए चाहिए अगर आपने छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो। पर रिस्क पूरा है सर, रिस्क पूरा है। इनकम पोटेंशियल नहीं है, इनकम पोटेंशियल नहीं है आज की डेट में। बताओ कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे लॉकडाउन में? मैं देता हूँ 25 लाख रुपया, मेरे को दे दो कुछ रिटर्न। कोई नहीं, किसी व्यूअर के पास जवाब नहीं होगा सर। करेक्ट। बट जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, बहुत ही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से या बिना इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो सकता था। जब मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मेरा सबसे मेन मोटिव क्या था? जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझ लिया था ना, मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप सभी लोगों को, कि इस बिजनेस को मैं लर्न करो। लर्न करते करते कब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इस बिजनेस को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। आपके पापा मम्मी चाचा चाची बाहर के लोग, बहुत लोग नेगेटिव करेंगे, पता है क्यों? उनको आधी अधूरी नॉलेज है। वो आपको, हमारे ना बड़े हमें कभी भी गलत सलाह नहीं देते। उनको ना डर होता है कि आप, हमारे बच्चे कहीं किसी गलत जगह पे ना चले जाए, किसी गलत सोसाइटी में ना चले जाए। राइट। पर आज मैं इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं 1000%, लोग तो 100% बोल के भी डरते हैं, हम तो साला डंके की चोट पे 1000% बोलते हैं। 1000% हमारा बिजनेस प्योर जेन्युइन बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप आओगे मिलके कमाएंगे, आप नहीं आओगे भगवान की कृपा है तो हम तो कमा ही रहे हैं। पर सर नहीं, इसमें ना कई बार लोगों को लगता है ये बात थोड़ी सी ईगोइस्टिक है। कई लोगों को लगता है ये हमारी कोई ईगो नहीं है। हमने लाइन बोली है, ये हमारी कोई ईगो नहीं है, ये हमारी कोई ईगो नहीं है। इस लाइन का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा माइंडसेट है ना, हमारे जितने भी हमारे जो जातिन सर के ग्रुप का जो माइंडसेट है, जो टीम का माइंडसेट है, वो एक बहुत बढ़िया सा, एक बड़ा सा माइंडसेट है। वो ये है, अगर एक मर्सिडीज आपकी हो तो एक BMW हमारी भी हो। सही बात है। आओगे तो साथ चलेंगे, साथ घूमेंगे, साथ एंजॉय करेंगे, साथ में 5 स्टार करेंगे, साथ में घूमेंगे। क्योंकि टारगेट ले चुके हैं सर और मैं मिलके कि नेक्स्ट ईयर पूरा प्लेन भर के लेके जाना है अपनी टीम का यूएस। एग्री। क्यों सर? तो मैं आज की डेट में बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर तरंग अरोड़ा ने इस प्लेटफॉर्म को कैसे चूज किया? अपने सारे ऑप्शंस को क्रॉस कर दिया। अब मैंने ये सोचा सर, अब ये लोग, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि तरंग के इस टाइम पे लोग लाइफस्टाइल देख रहे हैं, बट आज मैं आपको अपना थोड़ा सा, अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना मुश्किल वाला पार्ट याद दिला देता हूँ। उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता था? उस टाइम पे ना तरंग ने अपने सारे ऑप्शंस बंद कर लिए। घर वालों गुस्से में आ गए, यार तू कॉलेज नहीं कर रहा, ये वो बहुत सुनने को मिला।
कॉलेज छोड़ दिया तूने, पढ़ाई नहीं कर रहा। पर उस टाइम पे एक विजन क्लियर था कि पापा 6 महीने दे दो, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए की इनकम होगी। पापा ने कहा तेरे को 1 साल दिया, तो पापा ने क्या कहा, तू 1 साल में भी 1 लाख रुपए की इनकम करके दिखा दे, मान जाऊंगा तेरे को। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली पापा को। मैंने कहा पापा ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, अब आप मेरे को बस टाइम दो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। सर मैंने जैसे ही प्रूफ किया, मैंने अपने सारे ऑप्शंस बंद कर लिए थे। पापा ने मुझे कॉलेज जाने के लिए गाड़ी गिफ्ट करी थी, गाड़ी लेके दी थी बेलेनो, उस टाइम पे गाड़ी गिफ्ट की थी। बट मैंने गाड़ी की चाबी पापा के हाथ में वापस दे दी। मैंने कहा पापा गाड़ी को हाथ तब लगाऊंगा जब खुद से औकात हो जाएगी गाड़ी में। ये बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि ना बहुत सारे लोग अपने 3 साल देखते हैं कि एंजॉय करेंगे कॉलेज वाले, पर मैंने वही 3 साल सेक्रीफाइस किए। बट वो सेक्रीफाइस था, आज मुझे समझ आ गया। वो मेरा एक ऐसा पीरियड था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीख के अपने आप को इम्प्रूव किया, और सिर्फ अपने आप को नहीं, हजारों लोगों की हेल्प कर दी। आज मैं बात करूं, हमारे ग्रुप में 500 से ज्यादा मिलियनर्स बन चुके हैं इन द एज ऑफ जस्ट 18 to 25। 18 to 25 सर, ये एज ग्रुप के अंदर मिलियनर बन चुके हैं हमारे ग्रुप में लोग। तो आप ये सोचो कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास इंडिया के अंदर, कितना बड़ा स्कोप है। तरंग अरोड़ा ने अपने सारे ऑप्शन बंद कर लिया और उसके पास केवल एक ऑप्शन बचा, नेटवर्क मार्केटिंग। अब तरंग भाई, तेरे को रोटी भी यहीं से खानी है, तेरे को अपने मेट्रो का खर्चा भी यहीं से निकालना है, तेरे को अपने कपड़े के खर्चे भी यहीं से निकालना है, तेरे को सब कुछ यहीं से निकालना है। अगर तेरे को यूएसपी पहनना है तो तेरे ऊपर है, तेरे को नॉर्मल मार्केट से लेके पहनना है वो भी तेरे ऊपर है। करेक्ट। उस टाइम पे यही माइंडसेट था, उस टाइम पे गुच्ची तक नहीं पहुंचे थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। करेक्ट। तो सर ये रीजन था करने का। बहुत सारे हर्डल्स किया है, मेट्रो में घूमा, 6 महीने तक तो सर कड़ी मेहनत की थी। जब 1 लाख रुपए का चेक आया, फिर गाड़ी में आना स्टार्ट किया, पर तब भी नहीं रुका, क्योंकि बहुत सारे लोग ना 1 लाख रुपए में कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन ना बड़ी बेकार चिड़ी है, ये बहुत बेकार चीज है। कंफर्ट जोन नहीं आना चाहिए। ये पागलपन और भूखापन खत्म नहीं होना चाहिए। बी हंग्री, बी फुलिश। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, हंग्री, बी फुलिश। ये दिमाग में बिठा लो, दिल और दिमाग में बिठा लो। करेक्ट। वो तो क्या है ना तरंग, जैसे आपने अभी बोला ना कि मैंने अपने सारे ऑप्शंस को खत्म कर दिया और सिर्फ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किया, तो मुझे इस बात पर एक स्टोरी याद आ गई। पुराने जमाने में एक राजा जो है, एक जगह पे लड़ाई लड़ने के लिए जाता है और उसके साथ में 1000 सैनिक होते हैं। और जब वहां पहुंच जाता है तो वो ये देखता है कि जो सामने वाला जो ओपोनेंट है हमारा, उसके जो सैनिक है वो 5000 हैं। ओके। तो अब वो अपने सारे सैनिकों को बोलता है देखो ऐसा है, एक काम करो, तुम जिस जहाज पर आए हो ना इस टापू पर, इन सारे शिप्स को आग लगा दो। तो अब उसके सैनिक, राजा ने बोला है, हुक्म दिया है तो आग तो लगानी पड़ेगी, आग लगा देते हैं। फिर सबकी मीटिंग बुलाता है और उनको बोलता है कि देखो ऐसा है, हम जिन जहाज के ऊपर आए थे वो तो हमने जला दिए, अब हम 1000 हैं और सामने वाले 5000 हैं। अब अगर जाएंगे तो उनको मार के उनके जहाज पे वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। मतलब डू और डाई। तो जब इंसान अपने ऑप्शंस को खत्म कर देता है ना, जब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो पूरी मेहनत करता है कामयाब होने के लिए। तो आपने एग्जैक्टली वही किया और इट वाज अ मार्वेलस सेशन तरंग। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दे दी और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप पिछले कई सालों से आप यूथ के आइकन बन चुके हैं, पिछले कई सालों से यूथ के आप रोल मॉडल बन चुके हैं, कई सालों से आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर भी आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, इसी स्पिरिट के साथ लोगों को हेल्प करते रहेंगे और इसी स्पिरिट के साथ लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे और खुद भी पैसा कमाएंगे और लोगों को भी मदद करेंगे आगे बढ़ने में। सो इट वाज अ ग्रेट सेशन, हैट्स ऑफ टू यू। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू everyone. Bye bye. All right, welcome. Thank you. Bye.